प्रियंका गांधी की ओर से भेजी गई बसें राजस्थान लौट गईं, लेकिन नई सियासत के तहत यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार पर पलटवार किया है। उसका आरोप है कि सेवा की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कोटा से यूपी भेजे गए छात्रों के मामले में वसूली की है। नए सिरे से इस सियासत की शुरुआत सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, जिसका जवाब यूपी के उप मुख्यमंत्री ने दिया। जब कांग्रेस पार्टी ने पहल कर बसों का इंतजाम कर दिया, यूपी की सरकार तिलमिला गई और बहाने ढूंढकर जो निर्मम काम किया वो अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, आंकड़े हमारे पास हैं, और ये आज इसलिए आपके बीच में आना जरूरी पड़ा क्योंकि एक तो वो गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोड़ी कर रहे हैं। निरीह बच्चों के बस से भिजवाने का किराया वसूल रहे हैं। 94 बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। इस बहस में राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह भी कूदे। उन्होंने कहा कि यूपी राज्य परिवहन निगम ने 18 अप्रैल को उन्हें एक चिट्ठी भेजी। इसमें लिखा कि कोटा भेजी गई यूपी की बसों में डीजल डलवा दिया जाए। डीजल का पैसा यूपी सरकार बाद में दे देगी। राजस्थान सरकार ने डीजल डलवाया और छात्रों को लेकर बस कोटा पहुंच गई, लेकिन 27 अप्रैल को यूपी परिवहन निगम ने फिर पत्र लिखकर कहा कि बसों में डलवाए गए डीजल और अतिरिक्त बसों का बिल भेज दें, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन यूपी के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि डीजल डलवाने के लिए राजस्थान सरकार ने 18 अप्रैल को लिखित में पत्र मांगा था। उसके बाद डीजल का पैसा चुकाए जाने के लिए राजस्थान सरकार ने 36 लाख रुपए का रिमाइंडर भेज दिया। उन्होंने फिर से एक रिमाइंडर भेजा, और रिमाइंडर की कॉपी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये रिमाइंडर भेजा उन्होंने कि आपको जो 94 बसें दी गई थी, उन बसों का जो भुगतान है वो आपने अभी तक नहीं किया है। 27 अप्रैल को एक लेटर आता है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम एक लेटर भेजती है, कहती है कि जो बच्चों को आपने बच्चों की बसों में जो आपने डीजल डलवाया था, आप उनका एक बिल हमारे पास भेज दीजिए, क्योंकि हमें उस बिल का पेमेंट करना है। हमने बिल भेज दिया। 36 लाख का बिल था, उन्होंने 19 लाख चुका दिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ दोनों बोर्डों के बीच में। भले ही राजस्थान सरकार इसे सामान्य सी बात कह रही हो, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार ने इसे मजदूरों के लिए बस के ऑफर से जोड़ दिया। अब दोनों के बीच एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की सियासत चल रही है। इसी सिलसिले में यूपी की बसों का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो और टू व्हीलर के नाम पर होने के आरोप भी लगाए गए। ये मौके पे बस है, अलवर की कई बस थी, हमने देखा ये बस खड़ी है, ये टू व्हीलर कैसे आ रहा है। हमने तहकीकात की कैसे करें। हम फिर साइट पे गए कि थ्री व्हीलर दिखा रहा है। फिर हमने कहा यूपी की जो बसें आई है उनको देखे, उनमें नहीं है। तो यूपी की बसें जो आई थी कोटा लेने 17, 18, 19 को छात्रों को लेने, उनका रिकॉर्ड देखे तो उसमें भी थ्री व्हीलर दिखा रहा है। हाँ, तो हमने देखा कि ये तो साला कंप्यूटर में गड़बड़ है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि हम उन पे आरोप नहीं लगा रहे, हम ये दिखा रहे हैं कि जब कंप्यूटर तुम्हारी रोडवेज की बसों को थ्री व्हीलर दिखा सकता है तो हमारी बसों को भी तो थ्री व्हीलर दिखा रहा होगा। ऐसे आरोपों से ये बात साफ हो गई है कि बस को लेकर कांग्रेस बीजेपी की सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं है।